तो अगर आप वेजिटेरियन हो और वे प्रोटीन भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपके लिए सोया चंक्स एक वरदान समान है, क्योंकि सोया चंक्स के पर 100 ग्राम में आपको 52 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। पर इसके साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि ये टेस्टी नहीं लगते। अगर आप इसको सही तरीके से नहीं बनाओगे तो ये कभी भी टेस्टी नहीं लगेंगे। तो इसका सॉल्यूशन मैं आज आपके सामने लाया हूँ। मैं बताऊँगा आपको मेरी सोया चंक्स की रेसिपी, जिसको मैं यूज़ करता हूँ और मुझे सोया चंक्स बहुत ही बढ़िया लगते हैं। मतलब इस रेसिपी के बाद तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता सोया चंक्स खाने पर। अब मेरी रेसिपी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहली बात, मैं आलसी हूँ। मुझे कोई भी झंझट नहीं पसंद है। प्याज काटो, टमाटर काटो, ये करो वो करो, कढ़ाई में ये डालो, मुझे कुछ भी झंझट नहीं पसंद है। मेरे को रेडी टू ईट सामान चाहिए और इसी के चलते मेरे को ये रेसिपी पसंद आई। और दूसरा पॉइंट आता है सब्जी का, कि मैं सोया चंक्स की सब्जी क्यों नहीं बना लेता। तो सब्जी में ये दिक्कत रहती है कि आप अगर 50 ग्राम सोया चंक का आपका टारगेट है कि 50 ग्राम खाओगे, तो आप सब्जी में वो कभी भी नहीं खा पाओगे, क्योंकि सब्जी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाती है सोया चंक्स की। तो 50 ग्राम खाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। जबकि आप अगर ये वाली रेसिपी यूज़ करोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आप 50 ग्राम के 100 ग्राम भी इजीली खा पाओगे। अब सोया चंक की बात जब भी आती है तो एक मिथ हमेशा आता है कि इससे मेल बूब्स बढ़ेंगे या नहीं, और ये डाइजेशन में दिक्कत देता है। तो इन दोनों के आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा, और उनसे पहले देखते हैं हम सोया चंक्स की रेसिपी। तो चलिए। तो सबसे पहले हमें पानी लेना है और उसको गर्म करने के लिए गैस पे छोड़ देना है, और उसमें आधा चम्मच नमक का डाल देना है। अब जैसे ही पानी गर्म हो जाए तो उसमें सोया चंक्स डाल देना। मैं पहले ही बता दूं, इतना सारा मैं खुद नहीं कहूँगा, ये तो मैंने 2-3 जनों का बनाया है। अब जब तक सोया चंक्स अंदर से पक नहीं जाते तब तक उसे पकने दो। अगर वो सही से नहीं पकेंगे तो आपके पेट में वो सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे। अब गर्म होने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप आती है। अगर आप ये स्टेप फॉलो नहीं करोगे तो आपके सोया चंक्स अच्छे नहीं लगेंगे। जो है इसको सही से निचोड़ना, मतलब इसका अंदर से सारा का सारा पानी निकाल देना। और हाँ, मैंने ये बकवास भी सुनी थी कि अगर इसको निचोड़ दोगे तो इसका सारा प्रोटीन कंटेंट निकल जाएगा। कुछ भी नहीं निकलता, अंदर का खाली पानी ही निकल रहा है, कोई प्रोटीन कंटेंट नहीं निकलेगा। अब सोया चंक से सारा पानी निकालने के बाद साइड में रख दो उसको। अब एक पैन में थोड़ा सा बटर लो, जिसको आप अपने हिसाब से क्वांटिटी एडजस्ट कर सकते हो। मैंने बटर लिया है, आप तेल या घी कुछ भी ले सकते हो, पर हाँ ध्यान रखना कि आपको थोड़ा ही लेना है। आप जो भी लो, आखिरकार हम एक हेल्दी फूड बना रहे हैं। और बटर गर्म होने के बाद अपने सारे जो सोया चंक्स है वो उसमें डाल दो। अब आप सोया चंक्स को अच्छे से मिला दो, और तब तक मिलाओ जब तक वो गोल्डन ब्राउन उसका कलर ना आ जाए। अब आता है गेम चेंजर, जो कि है मसाला। मैं मसाले में डालता हूँ मैगी मसाला और पेरी पेरी मसाला। ये दोनों चीजें मेरी सोया चंक्स की रेसिपी को लेवल 1 से लेवल 100 तक ले जाती है। और आप जो भी मसाला खाते हो इसमें वो डाल सकते हो, वो आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। और हाँ, इसके बाद आप थोड़ा नमक भी ऐड कर देना। और अब आपको अच्छी तरीके से मिलाना है, ताकि जो भी आपने मसाले डाले हैं वो सारे सोया चंक्स के ऊपर से लग जाए। अगर वो सोया चंक्स के ऊपर नहीं लगेंगे तो उसका सही से टेस्ट नहीं आ पाएगा। अब आपके पास ऐसा बढ़िया शेफ है तो आप ऐसे कर सकते हो, वरना आप सीधा चम्मच से भी हिला सकते हो। और तैयार है आपका टेस्टी, यमी, हेल्दी और हाई प्रोटीन सोया चंक। और इसके साथ में थोड़ा टेस्ट के लिए सॉस भी लेता हूँ, वो आपका ऑप्शनल है, आप लो तो लो वरना मत लो। तो अब आपको देते हैं टेस्ट रिव्यू। सो हियर इज योर सोया चंक्स रेसिपी। पहले एक बार मैं इसको खा लेता हूँ, फूड रिव्यू दे देता हूँ आपको, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही शानदार। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के बाद नमक कम रह गया मेरे हिसाब से, पर हाँ बहुत ही शानदार। और अब मैं आपको बताता हूँ जो आपके थोड़े बहुत सोया चंक्स के बारे में मिथ्स है। तो सबसे पहली मिथ है, ये आपके मेल बूब्स को बढ़ाता है। इसमें जो आइसोफ्लेविन्स होते हैं ये आपके हार्मोनल चेंजेस लाता है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप पूरे दिन में 1 किलो या 1.5 किलो 2 किलो तक सोया चंक्स खा रहे हो, तब जाके आपको ये दिक्कत आती है मेल बूब्स की। पर अगर आप 50 ग्राम या 100 ग्राम भी सोया चंक्स खा रहे हो तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं, आपके कोई मेल बूब्स नहीं आएंगे। अब दूसरी कोई मिथ नहीं है, पर एक दिक्कत रहती है सोया चंक्स के साथ कि वो आसानी से डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि मैं 100 ग्राम सोया चंक्स खाता तो हूँ, पर मेरा पेट उसके बाद पूरा गड़बड़ा जाता है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, सोया चंक्स की क्वांटिटी कम कर दो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कम कर दो, 50 ग्राम में रखो सोया चंक्स की क्वांटिटी। जितना आपको डाइजेस्ट हो रहा है उतना करो। जैसे मेरा एग्जांपल, मेरे से 30 से 40 ग्राम सोया चंक्स ही डाइजेस्ट हो पाते हैं, तो मैं उतना ही खाता हूँ, मैं उससे ज़्यादा कभी भी नहीं खाता हूँ। तो आपको भी यही करना है।
कम कर दो। पर ऐसा ना हो कि किसी की बातों में आकर कि ये डाइजेशन खराब करता है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है इसमें, ऐसा कोई भी नहीं है। सोया चंक्स बहुत ही बढ़िया चीज़ है अगर लिमिट में खाओ तो, अपना पेट का ध्यान रखो तो। इसलिए आप सोया चंक्स बिंदास खा सकते हो, कोई मेल बूब्स की दिक्कत नहीं आएगी। और अगर डाइजेशन नहीं हो पा रहा है तो कम कर दो सोया चंक्स। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, आई एम श्योर आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। और अगर आपकी इस रेसिपी से कोई भी हेल्प हुई हो तो नीचे कमेंट ज़रूर करना और लिखना कि भैया इससे हमारी हेल्प हुई है। तो बस यही थी आज की वीडियो। तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी आप ज़रूर करके जाना ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए।